हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.24 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग के गवाने बुक से पढ़ते आ रहे हैं, मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले के चौथे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स और थियरी मैंने पढ़ा रखे हैं। जो लोग नहीं वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले वाले भी चैप्टर जो है, चैप्टर 1 कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन और प्रोसेस कैलकुलेशन जो है, बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशन, और उसके बाद आता है मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। वो भी मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं और थियरी मैंने पूरी करा रखी है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। जस्ट जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन है कुछ उसी के टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है कि जो भी रिएक्टर से जो गैस निकल रही है उसको एक एब्जॉर्बर होता है या स्क्रबर होता है, उसमें ले जाके उसको एब्जॉर्ब करा रहा है। ठीक है, तो वो एक स्टेप बढ़ गया, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं बना है। आसानी से, मैं बहुत ही आसान से लैंग्वेज में इसको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केमिकल आईक्यू। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला CH2Cl ठीक है, तो आप देखेंगे कि एसिटिक एसिड से बना हुआ है। आगे क्वेश्चन में दिया भी है जो एसिटिक एसिड में जो CH3 में एक H होता है वो Cl से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड इन ए सेमी बैच रिएक्टर। सेमी बैच रिएक्टर, रिएक्टर बैच वाइज होते हैं, कंटिन्यूस रिएक्टर होते हैं, तो ये सेमी बैच रिएक्टर है। ठीक है, बाय द, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल रहा है, CH3COOH एंड क्लोरीन। ठीक है, मतलब कि एसिटिक एसिड और क्लोरीन के रिएक्शन द्वारा हमारा ये क्या बन रहा है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, बाई यहाँ पे गैस यूजिंग ए सुटेबल कैटलिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक है, कैटलिस्ट का यूज कर रहा है, कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन कौन सा है, द रिएक्शन इज एसिटिक एसिड प्लस क्लोरीन गिव्स मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl। यही गैस हमारी क्या हो रही है, ये गैस निकल रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, इसी गैस को आगे एब्जॉर्ब करा रहा है स्क्रबर में। तो आगे क्या कह रहा है कि द क्लोरीन इज यूज्ड 50% बाई मोल बेसिस पे एक्सेस ऑफ द थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड। ठीक है, कह रहा है कि जो भी हमको थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड हमारा ये होगा एसिटिक एसिड, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्लोरीन 15% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जितना भी इसका थ्योरेटिकली कंजप्शन होगा क्लोरीन का, उससे हम 15% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम वो एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब आगे कह रहा है कि द रिएक्शन इज 95% कंप्लीट। एक तो ये पॉइंट है कि जो क्लोरीन यूज हो रही है 50% एक्सेस यूज हो रही है, जो कि उसका थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो रिएक्शन है वो 95% ही कंप्लीट हो रही है, मतलब कि 100% रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब कि जो भी इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या बाकी और जो कंपोनेंट होंगे जो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करने वाली क्वांटिटी जो इतनी है वो 95% ही रिएक्ट करेगी। ठीक है, बाकी 5% हमारा क्या होगा, बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है। ड्यूरिंग क्लोरिनेशन, वही रिएक्शन की बात कर रहा है, ड्यूरिंग क्लोरिनेशन द लिबरेटेड HCl, इसकी बात कर रहा है। क्लोरिनेशन हो रहा है तो रिएक्शन होगा, तो हमारा HCl लिबरेट होगा या निकलेगा। इज स्क्रब्ड विथ वाटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 20% बाई वेट HCl सॉल्यूशन, मतलब कि जो भी HCl निकल रही है उसको हम वाटर से स्क्रब्ड कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रब्ड करने का मतलब कि आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे एक, मान लीजिए ऐसे एक हमारा टावर होता है। ठीक है, नीचे से हम क्या करते हैं, इसमें गैस डालते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ पैकिंग भरी होती है। आप जब पढ़ेंगे मास ट्रांसफर फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे पैकिंग मतलब कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कुछ भी प्लास्टिक के टुकड़े उकड़े इस टाइप से हम मान सकते हैं, या मेटल के भी हो सकते हैं, इसमें कुछ भरा रहता है। ठीक है, अब नीचे से हम क्या करते हैं, गैस डालते हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं, पानी गिराते हैं। ठीक है, तो जो भी गैस है ये
पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो पानी में एब्जॉर्ब होकर हमको यहाँ से आउटलेट हमको निकल जाता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन हमारा बनाता है कि जो ये गैस को एब्जॉर्ब कर लिया पानी, तो पानी प्लस अब यहाँ पे वो गैस हो गया, तो उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, मिक्सचर बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्क्रबर, ठीक है, कि जो भी गैस जा रही है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये पानी हम नॉर्मली यूज करते हैं, कुछ और हम लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा वो डिपेंड करेगा कि कौन से यहाँ पे गैस हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है, इसको इस पूरे सिस्टम को स्क्रबर बोलते हैं। तो वही जो प्रोसेस है उसको स्क्रब्ड बोला है, ठीक है। तो HCl इज स्क्रब्ड विथ वाटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 20% वेट HCl सॉल्यूशन, ठीक है। ये वेट बेसिस पे 20% है, ठीक है। जो यहाँ से हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे उसका जो कंसंट्रेशन दे दिया है वो दे दिया है 20% HCl, ठीक है। बाकी 80% उसमें क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। कैलकुलेट, अब ज्ञात क्या करना है, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 3000 kg ऑफ एसिटिक मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्रोडक्शन पर बैच। कह रहा है कि अगर हम जो ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, अगर इसका हम प्रोडक्शन 3000 kg करते हैं पर बैच, तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल की जरूरत कितनी पड़ेगी, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या क्या हमारा एसिटिक एसिड है या ग्लेशियल एसिटिक एसिड और क्लोरीन, इन दोनों की पूछ रहा है कि कितने कितने जरूरत पड़ेगी क्वांटिटी। तो चूंकि केजी में है तो ये भी हम लोग केजी में ही निकालेंगे, एसिटिक एसिड और क्लोरीन की। और बी पार्ट पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ 20% ब्रैकेट में वेट दिया है, मतलब वेट बेसिस पे है 20, जो परसेंटेज है वेट बेसिस पे है, HCl सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड पर बैच। कह रहा है अगर हम 3000 kg मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो HCl निकलेगा उसको हम यहाँ पे स्क्रब कराएंगे, और जो स्क्रब कराने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो 20% का है। तो जो 20% सॉल्यूशन बनेगा वो क्वांटिटी वाइज कितनी है, मतलब कितना किलोग्राम में बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या हमारा होता है, बेसिस को मानना, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिस मान लिया है। तो जो हमारा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड जो हमारा प्रोडक्शन है पर बैच, उसी को हमने मान लिया क्या, बेसिस 3000 kg मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्रोडक्शन पर बैच, ठीक है। अब हमने ये फिगर बना लिया, फिगर को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा रिएक्टर है, ये पूरा पूरा वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रिएक्टर है। और बोला है चूंकि कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये काम हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लोरीनेशन हो रहा है। तो ये जो वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने लाइन ऐसे ऐसे खींची हुई है, ये समझ लीजिए कि कोई कैटलिस्ट भरा हुआ है इसमें, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, इसके ऊपर स्प्रे करा रहे हैं, और नीचे से क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस इसमें डाल रहे हैं। दोनों कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्शन होगा, हमारा क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। तो जो हमारा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा वो हम बॉटम से इसके नीचे से निकाल लेंगे, तो वो निकला है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, हमें लिख दिया हमने। जो गैस है, जो कि गैस ऊपर उठती है, ठीक है, तो ऊपर से हमने इसको HCl गैस निकाल दिया, ठीक है। अब इसी गैस की बात कर रहा है, इसी गैस को हम क्या कर रहे हैं, पानी में स्क्रब्ड करा रहे हैं या स्क्रबिंग करा रहे हैं या इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाटर हो गया, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, एब्जॉर्बिंग वाटर या स्क्रबिंग वाटर, ठीक है। वाटर हमने स्प्रे कराया और नीचे से HCl गैस जा रही है, ऊपर से हमारा पानी आ रहा है, ठीक है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से हमारा क्या हो रहा है, क्लोरीन जा रही है, HCl गैस जा रही है, ठीक है। दोनों कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, HCl एसिड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 20% कंसंट्रेशन का मिला है, 20% HCl, ठीक है। कि जो भी आप पूरे क्वांटिटी मिलेगी HCl एसिड, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 20% HCl, मतलब कि उसमें 20% HCl है बाई वेट, क्या, बाई वेट, ये WT मैंने लिखा है, मतलब बाई वेट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फिगर है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। रिएक्शन हमने लिख लिया यहाँ पे, रिएक्शन CH3COOH, वही जो दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ उसी को लिख लिया हमने। अब रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप हम स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिखते हैं। तो वही लिख दिया, सारे 1-1 किलोमोल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए, तो हमने लिख दिया 1-1 किलोमोल, ठीक है। 1 किलोमोल एसिटिक एसिड, क्लोरीन, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड और HCl, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट हैं हमारे, ये दोनों हमारे रिएजेंट हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर लिया, देखिए।
तो केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो भी कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूलर वेट से उतने मोल में गुणा कर देते हैं। चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल में का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 60 केजी होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। ठीक है, तो चूंकि 1 मोल है तो 1 गुणे 60, 60 हो गया। अब यहाँ पे भी 1 है तो क्लोरीन का 36.5 होता है, तो 36.5 गुण ए, यहाँ पे ये क्लोरीन का है ना, क्लोरीन का 1 क्लोरीन का होता है 36.5। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे Cl2 है तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 71 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 71 गुणे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बन गया है। ठीक है, तो वहाँ पे 71 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का हमने लिखा 94.5। अब जोड़ के इसको निकाल लेंगे। ठीक है, HCl का निकाल लिया हमने, यहाँ पे 36, माफ कीजिएगा ये 35.5 होता है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 35.5 होता है। ठीक है, ये 35.5 होता है। ठीक है, तो 35 गुना 70 और 71 हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे HCl आया, HCl का 36.5 है और HCl यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 और HCl H का 1। ठीक है, तो दोनों जोड़ के हमारा 36.5 हो गया। ठीक है, इसको आप 35.5 मान के चलिएगा। ठीक है, उतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। ठीक है, अब सिंस प्रोड्यूस्ड क्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड कितना है, 300 केजी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन से देखेंगे हम लोग तो कितना रिलेशन बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या किया, मोल में कन्वर्ट कर लिया आगे। 3000 केजी हम क्वेश्चन में कहा हुआ है बेसिस के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है, फिर उसको हमने बेसिस माना है, तो 3000 केजी प्रोडक्शन है, तो इसको क्या किया है, मोल में चेंज कर लिया। आप चाहें तो इसको केजीज के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा वो लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, डायरेक्ट मोल में चेंज कर लिया 3000 केजी को। ठीक है, ये केजी में है तो ये मेल में मोल में हमने निकाल लिया 94.5 किलो मोल। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 31.75 किलो मोल। ठीक है, तो अब हमारा जो बेसिस है इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए प्रोड्यूस्ड मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड पर बैच 31.75, जो हमारा वो इस 3000 केजी इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो उसी को हमने मोल में चेंज कर लिया, तो हमारा प्रोडक्शन पर बैच कितना हो गया, 31.75 किलो मोल फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से क्या, एसिटिक एसिड और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में इक्विवेलेंट जो रिलेशन है वो लिख लिया हमने, तो चूंकि दोनों 1-1 मोल हैं। ठीक है, तो कितना 31.75 किलो मोल हमारा ये वाला प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हमने उतने से पूरा कर दिया। ठीक है, तो इसलिए रिएक्टेड एसिटिक एसिड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 31.75 किलो मोल मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड पर बैच। ठीक है, मतलब इतना, अगर इससे देखें हम लोग इक्वेशन 1 से, तो 1 किलो मोल हमको ये बनाने के लिए हमको 1 किलो मोल हमको एसिटिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 31.75 किलो मोल बनाने के लिए हमको 31.75 किलो मोल एसिटिक एसिड चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज में। ठीक है, बट द रिएक्शन कंप्लीशन 95%, बोला है कि जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो 95% ही कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी आई ये किसका 95, रिएक्शन का तो यही है कि रिएक्टेड हमारा जो एसिटिक एसिड इतना ही है, लेकिन ये किसी का तो 90% होगा ना ये। तो मान लीजिए जो टोटल हमने डाला उसमें वो x है, तो x का 95% रिएक्ट किया। ठीक है, x गुणे 95/100 करेंगे। ठीक है, तो वही कितना है, 31.75 है। ठीक है, या ये ऐसे कर सकते 31.75। ठीक है, तो ये x का मान हमको निकालना है कि किसका ये 90%, 95% है, तो 95% यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एसिटिक एसिड फेड टू ए रिएक्टर 31.75 बट्टे 95%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। अब इसको देखते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप भी बीच में क्रॉस चेक करते रहिएगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये इतनी क्वांटिटी आएगी 33.42 33.42 किलो मोल CH3COOH फेड टू ए रिएक्टर। जो भी हम रिएक्टर में फेड कर रहे हैं शुरू में, ठीक है, ऊपर से जो डाल रहे थे एसिटिक एसिड वो इतनी क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी क्वांटिटी है ये कितना 33.42, तो इसका 95% कितना था 31.75, इतना ही इसमें रिएक्ट करेगा, बाकी जो हमारा वो बचा रह जाएगा। ठीक है,
नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसके मदद से हम क्लोरीन की मात्रा निकालेंगे कि क्लोरीन हमारा कितना रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, 1 किलोमोल एसिटिक एसिड किसके इक्विवेलेंट है, 1 किलोमोल क्लोरीन के। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमको 1 किलोमोल एसिटिक एसिड को पूरा पूरा रिएक्ट कराना है तो हमको 1 किलोमोल क्लोरीन हमारा निकलेगा। ठीक है, क्लोरीन गैस हमारी निकलेगी, माफ कीजिएगा, ये इतनी जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, इतनी, चूंकि रिएक्शन इसी से हो रहा है, एसिटिक एसिड और क्लोरीन की हमारा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, HCl हमारा बन रहा था। ठीक है, तो हमको 1 किलोमोल एसिटिक एसिड को पूरा पूरा क्लोरीनेशन कराना है तो हमको 1 किलोमोल क्लोरीन लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो बोला था कि 50% जो एक्स्ट्रा है वो थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे 33.42 किलोमोल एसिटिक एसिड पे हमको कितना क्लोरीन चाहिए। तो चूंकि ये भी 1 मोल है तो ये भी 1 किलोमोल है, तो 33.42 किलोमोल अगर एसिटिक एसिड होगा तो ये भी इतना ही किलोमोल होगा। ठीक है, तो इसलिए थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड क्लोरीन फॉर 33.4 किलोमोल, तो इतना हमको किलोमोल क्लोरीन मिल गया। ठीक है, ये कब है, जब क्लोरीन हमारा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में बिना एक्स्ट्रा के थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि हम एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं उस केस में, लेकिन बोला कि 50% हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ऑफ दैट थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड, तो थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड हमारा इतना है। ठीक है, तो इसका 50% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो उतना क्लोरीन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से हम लोग डाल रहे थे। ठीक है, तो 33.42 किलो मोल हो गया यहाँ पे, और प्लस इसका 50%, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐसे बन के आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 38.43 किलो मोल। हम इतना किलो मोल डाल रहे हैं। ठीक है, एक्सेस में डाल रहे हैं। ठीक है, नाउ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर पर बैच 2005.5 kg। ठीक है, ये कहाँ से आया, आपको केजी में कैसे डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये जो है आपका 33.42 किलो मोल। देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड फेड टू रिएक्टर पर बैच, तो ये किलो मोल में है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या किया है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा करके हमने डायरेक्ट यहाँ पे केजी में लिख दिया है, एक स्टेप हमने गायब कर दिया है। ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, यही वाला मोल है, तो इसी को हमने यहाँ पे केजी में चेंज किया। तो और सेम वैसे क्या किया, क्लोरीन का भी किया हुआ है। ठीक है, इस वाले क्लोरीन को, ठीक है, जितना हम डाल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ किलोमोल में मिला है, तो जो क्वांटिटी पूछ रही है वो केजी में पूछ रही है, तो यहाँ पे हमको क्लोरीन जो हमको आएगा, कितना आया था, 71। ठीक है, 71 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर ए पार्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 किलोमोल एसिटिक एसिड इक्विवेलेंट टू 1 किलोमोल HCl। ठीक है, हमको 1 किलोमोल अगर एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो हमको 1 किलोमोल हमको HCl मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्ट कितना किया था, 31.75 किलोमोल हमको एसिटिक एसिड हमको रिएक्ट किया था। ठीक है, तो जितना रिएक्ट किएगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, तो 31.75 किलोमोल हमको HCl भी मिलेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड HCl हमको कितना मिल गया, 31.75 किलोमोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, केजी में निकाल लेंगे। तो किलोमोल को केजी में निकालते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो हमको आएगा 1158.88। ठीक है, तो ये हो गया। अब चूंकि अब ये वाटर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे हम स्क्रबर बनाए थे, नीचे से हम गैस डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे से गैस जा रही है और ऊपर से हम पानी स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गैस निकली इसकी क्वांटिटी आ गई कितनी, यहाँ पे जो डालेंगे, जो गैस फेड करेंगे इसमें Cl गैस, उसकी क्वांटिटी आ गई 11,588.88 kg। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से जो पूरा का पूरा जो गैस जा रहा है, पूरा का पूरा वो पानी में एब्जॉर्ब होके, ठीक है, हमको मिल जा रहा है यहाँ पे, और जो मिल रहा है उसका कंसंट्रेशन है कितना, 20%। ठीक है, तो ये किसका 20% होगा वो हमको निकालना है, वही क्वांटिटी पूछ रहा है कि ये टोटल जो सॉल्यूशन मिला हमको या एसिड मिला उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो मान लेते हैं उसकी क्वांटिटी x है। ठीक है, मान लिया क्वांटिटी कितनी है उसकी x। ठीक है, अब x का 20% जो होगा
वही हमारा ये होगा 1158.88, 1158.88। ठीक है, हमको x का मान निकालना है, तो वही 1158 और ये 88/20%। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। बट अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन विच कंटेन 11,058.88 kg HCl एंड मेक इट 20% HCl सॉल्यूशन। तो इसलिए हम यहाँ पे ये ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, कि कितना हमको HCl सॉल्यूशन रखें, कि उसमें अगर हम इतना रखते हैं, इतनी क्वांटिटी है और वो 20% सॉल्यूशन बनाती है, HCl सॉल्यूशन बनाती है, तो उस HCl सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी केजी में। क्योंकि पानी भी है तो केजी में चेंज हो जाएगा, मतलब उसका वेट और बढ़ जाएगा, मास और बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ है। अब 1158.88 में 20% से भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे निकाला था तो ऐसे है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5794 kg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है, अब क्या करें, अगर पानी की मात्रा भी पूछता कि पानी की मात्रा इसमें कितनी है, तो जो क्लोरीन की HCl की जो मात्रा है इतनी, अब ये टोटल ये जो क्वांटिटी आई इसमें पानी भी है, H2O और HCl दोनों है, क्या H2O प्लस HCl दोनों है जो ये क्वांटिटी आई। ठीक है, तो HCl कितना है उसमें, इतना है। तो अब हमको निकालना कि उसमें पानी कितना है, तो टोटल में से हमको घटा देंगे इतना, तो हमको पानी की मात्रा भी निकल आएगी। ठीक है, तो अब पानी की मात्रा कितनी आएगी, चूंकि ये जब 20% है तो जाहिर सी बात दूसरा जो ये बाइनरी मिक्सचर है, तो ये जब 20% है तो दूसरा हमारा 80% होगा। ठीक है, तो आप जब इसका 80% निकालेंगे तो हमको पानी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर बी पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और इसका जो PDF लिंक है जो मैंने सॉल्व किया है, इसको भी मैंने डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।